नमस्कार आप सभी को। आप सभी का क्लास 12th में स्वागत है। अब आप सब क्लास 11th पार कर चुके हैं और क्लास 12th में आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि क्लास 12th कैसा रहने वाला है, हमको क्या पढ़ना है क्लास 12th में, क्या हमारा सिलेबस होगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी का। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि 12th की तैयारी कैसे करनी है वगैरह वगैरह। तो चलिए आज की जो ये पहली क्लास है, आज हम 12th का जो सिलेबस है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्टरी क्लास होगी आज की हमारी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दूं कि अभी तक जो आपने 11 साल पढ़ाई की है, क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 11 तक, तब की पढ़ाई एक तरफ और क्लास 12th में जो हम पढ़ाई करते हैं वो बिल्कुल अलग होती है। हमारे पूरे आगे के फ्यूचर में, कैरियर में सबसे ज़्यादा जिस क्लास का इम्पोर्टेंस होता है वो है क्लास 12th। बस इसी बात को आपको अपने दिमाग में रखना है इस साल की पढ़ाई शुरू करने से पहले। अगर आप इस बात की गंभीरता को समझ जाते हैं कि ये साल हमारे लिए, हमारे कैरियर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अपने आप आपके अंदर एक जिम्मेदारी आ जाएगी पढ़ाई करने की। देखिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए या 90% प्लस मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। वॉट वी नीड टू डू इज़ कि हमको अपने सिलेबस को लेकर के, हमको हमारे कोर्स को लेकर के, हमको हमारी पढ़ाई को लेकर के कंसिस्टेंट होना पड़ता है। रोज़ पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन रोज़ पढ़ाई करें। अपने सिलेबस को खुद ही अपडेट करें कि आज हमने कितनी तैयारी कर ली है, आज हमको स्कूल में या हमारी क्लासेस में क्या पढ़ाया गया है, उसको घर पे आएँ, प्रॉपर टाइम दे के रिवाइज करें। जो भी डाउट होता है उसको नेक्स्ट डे स्कूल या क्लास में जाकर के अपने टीचर से क्लियर करें। किसी भी टॉपिक को या कोई भी चैप्टर का टॉपिक अगर आपको पढ़ाया जाता है तो उसको कल के लिए या आने वाले दिनों के लिए ना टालें। 12th में पढ़ाई करने का यही एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि जिस टॉपिक को जिस दिन पढ़ाया जाए हम उसको उसी दिन अपने दिमाग में क्लियर कर लें। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन रोज पढ़ेंगे, कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी अच्छी होती है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात मैं सिलेबस को लेकर के आपको बताऊं कि जो क्लास 12th का सिलेबस होता है वो क्लास 11th के सिलेबस से थोड़ा आसान होता है। लेंथी जरूर है लेकिन 11th के जितना टफ नहीं है। क्लास 10th के बाद आप सीधे जब क्लास 11th में पहुंचते हैं तो आपको सीधे साइंस को अलग अलग सब्जेक्ट के फॉर्म में एक्सेप्ट करना पड़ता है, और चूंकि वो पहली बार होता है तो आप सबके लिए वो टफ होता है। क्लास 11 का जो पूरा साल होता है वो सीखने का साल होता है, और जो हमने क्लास 11 में सीखा है उसे अप्लाई करने का साल होता है क्लास 12th। तो क्लास 12th जो है आपको क्लास 11 के सिलेबस से, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, उन सब में आसान लगेगा। हाँ, आसान है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अपने आप को तैयार करना है पूरे साल के लिए कि आप रेगुलरली, कंसिस्टेंटली रोज पढ़ाई करेंगे। ओके, तो इसी प्रॉमिस के साथ आज हम अपनी पहली इंट्रोडक्टरी क्लास शुरू करते हैं। तो आज इंट्रोडक्टरी क्लासेस में मैंने उठाया है फिजिक्स को, कि हमको क्लास 12th में फिजिक्स में क्या पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस को क्लियर करेंगे एंड देन हम चैप्टर उठाएंगे और धीरे धीरे करके उसको कंप्लीट करना शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए क्लास 12th की जो फिजिक्स है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। देखिए, क्लास 12th की जो फिजिक्स है, क्लास 11th में हमने कंप्लीट क्लासिकल फिजिक्स पढ़ा था। क्लासिकल का मतलब होता है जब फिजिक्स अपने इनिशियल स्टेज में था तब जो लॉज, जो रूल्स दिए गए थे, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। क्लास 12th में भी हम कुछ हिस्सा क्लासिकल फिजिक्स का पढ़ेंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी है, जो ज़्यादातर हिस्सा है, वो हम मॉडर्न फिजिक्स का पढ़ेंगे। ओके, तो क्लास 12th का जो सबसे बड़ा, फिजिक्स का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है, अगर हम सिलेबस वाइज बात करें तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो है चार्ज,
ये हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 30% क्लास 12th का जो सिलेबस है वो इस सिंगल वर्ड के ऊपर है, चार्ज, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आवेश। हमारा क्लास 12th का जो सिलेबस है मेनली या 30% इसके ऊपर फोकस्ड है, जो अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्म में हमको मिलने वाला है। जैसे जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये स्टैटिक चार्ज के ऊपर होता है। जैसे कि अगर कोई चार्ज है तो अगर वो स्टैटिक है या रेस्ट पर है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में है आपका सबसे पहला चैप्टर। पहला जो चैप्टर है वो 2 पार्ट में है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड। फर्स्ट चैप्टर में हम जनरल चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज, स्टैटिक चार्ज के ऊपर में जितने सारे लॉज, थ्योरम, रूल्स दिए गए हैं उनको कहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड है इसमें हम मेनली पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल और कैपेसिटर्स के बारे में हमको पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर्स के बारे में, ये भी चार्ज से रिलेटेड है। तो हमारे क्लास 12th का जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है दैट इज कंप्लीट बेस्ड ऑन चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड के फॉर्म में हम लोग को पढ़ना है। ओके, उसके बाद जैसे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर था स्टैटिक चार्ज के बारे में, रेस्ट चार्ज के बारे में, ऐसे ही चैप्टर नंबर 3, 4 मूविंग चार्ज के बारे में, मूविंग चार्ज के बारे में। इनके अलग अलग नाम हैं, चैप्टर्स के जो टाइटल्स हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन ये बेस्ड किसके ऊपर है, मूविंग चार्ज के बारे में। जैसे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है वो स्टैटिक रेस्ट चार्ज के बारे में है, वैसे ही थर्ड फोर्थ चैप्टर आपको मूविंग चार्ज के बारे में मिलेगा, जिसमें से एक चैप्टर आपको मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से, दूसरा आपको मिलेगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के नाम से। फिर सिर्फ यही 2 चैप्टर हैं मूविंग चार्ज के बारे में, ऐसा नहीं है। मूविंग चार्ज से रिलेटेड आपको और भी चैप्टर्स मिलेंगे, जैसे अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के अलावा आपको इफेक्ट्स ऑफ करंट देखने को मिलेगा, जिसका थोड़ा सा हिस्सा आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और थर्मल इफेक्ट। तो ये जो सारे चैप्टर्स जो मैं भी आपको बता रहा हूं ये सारे चार्ज के ऊपर बेस्ड हैं। फर्स्ट सेकंड चैप्टर रेस्ट या स्टैटिक चार्ज के ऊपर है, और उसके बाद जो ये चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये अलग अलग रेफरेंसेस में आप देखेंगे तो अलग अलग टाइटल्स से आपको मिलेंगे चैप्टर्स, बट उनका बेस यही होगा कि आपको या तो रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ना है या तो आपको मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ना है। इन चैप्टर्स का जो ऑर्डर है ये अलग अलग रेफरेंसेस में आपको अलग अलग मिल सकता है, मतलब कोई चैप्टर नंबर 4 होगा तो कोई किसी में 5 होगा, किसी में 6 होगा, बट ये चैप्टर्स आपके होंगे रेस्ट चार्ज के बारे में और मूविंग चार्ज के बारे में। ओके, तो बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारे क्लास 12th के का सिलेबस का जो है फिजिक्स में वो चार्ज के ऊपर है। ओके, तो अपना माइंड सेट रखें कि आपको चार्ज के बारे में बहुत सारा पढ़ना है, या मैं आपको बताना चाहूँ तो चार्ज के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आज तक हमारे पास है वो आपको क्लास 12th में बता दिया जाएगा। ओके, तो ये था हमारा जनरल 30% सिलेबस जो क्लास 12th में हमको कवर करना है। हिंदी मीडियम वालों को अगर मैं बताना चाहूँ तो ये स्थिर विद्युत के नाम से होगा, स्थिर विद्युत 1, स्थिर विद्युत 2। पोटेंशियल को हिंदी में कहते हैं विद्युत विभव या विद्युत विभव के नाम से भी आपका कोई चैप्टर हो सकता है। कैपेसिटर्स उसको हम कहते हैं धारिता,
तो संधारित्र या धारिता, तो संधारित्र या धारिता के नाम से भी आपको चैप्टर मिलेगा। मूविंग चार्ज के बारे में बात करें तो चुंबकत्व, धारा के प्रभाव, प्रत्यावर्ती धारा, ऐसे नाम से आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे। मतलब आपके भी सिलेबस में हिंदी में भी आवेश के ऊपर 30% सिलेबस हमारा होता है। ओके, तो चलिए स्टैटिक चार्ज और मूविंग चार्ज के बारे में हमारा 30% सिलेबस है क्लास 12th का। अब बात करते हैं रेस्ट ऑफ द सिलेबस की कि वो किसके बारे में है। तो इसके अलावा हमको मॉडर्न फिजिक्स में, मैं जैसे कि कहा आपको कि क्लास 12th में मॉडर्न फिजिक्स भी है, तो मॉडर्न फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स के साथ साथ आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ये मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक हैं आपके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ साथ आपको कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में भी पढ़ना है। लास्ट ईयर ऐसा था कि शायद कम्युनिकेशन सिस्टम को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है क्लास में। शायद इस साल आपको क्लास 12th में ये जो चैप्टर है, ये वैसे आपका लास्ट चैप्टर होता है फिजिक्स का, हो सकता है कि ये इस साल आपके सिलेबस से हट जाए, लेकिन फिलहाल लास्ट ईयर तक था। तो मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न फिजिक्स में आपको सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। अब ये किस बारे में है, देखिए सेमी कंडक्टर डिवाइसेस जितने भी हैं, जैसे मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, जो भी जिसके भी सामने इलेक्ट्रॉनिक लगा होता है, जितने भी अप्लायंसेस या डिवाइसेस हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो सारे डिवाइसेस जो हैं वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स से चलते हैं। वो कैसे काम करते हैं, उनके पीछे बेसिक थ्योरी क्या है, इन सब के बारे में हम डील करते हैं सेमीकंडक्टर्स में, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, लॉजिक गेट्स एंड ऑल। इन सब के बारे में हमको सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी मॉडर्न फिजिक्स में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग जो करंट का एक इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, इसी को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर में, चोक कॉइल में, या आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में सिग्नल्स को कंपाइल करने में। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इस्तेमाल होता है। तो उन सब की बेसिक थ्योरी और कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर है आपका, इसमें हम लोग सिग्नल ट्रांसमिशन, टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, उनके लिए किस टाइप के टावर्स लगाए जाने चाहिए, टावर की हाइट क्या होती है, उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगा वो कैसे निकाला जाता है, इन सब के बारे में हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ेंगे। ओके, अभी देखिए जनरल इंट्रोडक्शन है, अभी हम चैप्टर्स को समझ नहीं रहे हैं, इसलिए अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। अभी सिर्फ आप अपडेट रहिए कि हाँ हमको इतना चीज़ पढ़ना है। ओके, इसके अलावा बहुत बड़ा हिस्सा, अगर मैं कहूँ कि 15 to 20% हिस्सा जो हमारे क्लास 12 की फिजिक्स का है, वो लाइट के ऊपर है। लाइट मतलब प्रकाश। लाइट के बारे में बहुत डिटेल में हमको क्लास 12 में पढ़ना है। अकेले लाइट पूरे एक यूनिट है आपके क्लास 12 के सिलेबस में, जिसमें हम लाइट को, आपको याद होगा क्लास 11 में भी आपको बताया गया है, क्लास 12 में भी, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है कि लाइट को हम एज अ वेव भी कंसिडर करते हैं, लाइट को हम एज अ रे भी कंसिडर करते हैं, और एज हम ये भी मानते हैं कि लाइट की जो है वो डुअल नेचर होती है। ओके, तो लाइट को हम वेव, रे और डुअल नेचर वाला मानते हैं। तो क्लास 12th में हम लाइट को एज अ वेव मान के लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है मैथमेटिकली और थियोरेटिकली। तो वेव ऑप्टिक्स के नाम से हम चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12th में, जो सिर्फ लाइट के बारे में होगा। लाइट को हम एज अ रे मान के उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे वेव को मानकर हम लाइट को उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, मैथमेटिकली उसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक वैसे ही लाइट को एज अ रे मान के हम पढ़ेंगे क्लास 12th में, और लाइट को एक्सप्लोर करेंगे मैथमेटिकली।
जिसको हम बोलेंगे रे ऑप्टिक्स, और लाइट एज हैविंग डुअल नेचर के नाम से भी हम लोग पढ़ेंगे। अलग अलग रेफरेंसेस में डुअल नेचर ऑफ लाइट के लिए अलग अलग मतलब नेमिंग होती है चैप्टर्स की। किसी में वो इलेक्ट्रॉन, फोटोन नाम से होगा, किसी में मॉडर्न ऑप्टिक्स के नाम से होगा। मैं लिख भी देता हूँ इसको, मॉडर्न ऑप्टिक्स के नाम से होगा। ओके, तो लाइट के बारे में हमको बहुत बड़ा सिलेबस कवर करना है क्लास 12th में। तो ये हो गए आपके मेन सिलेबस जो है हमारे क्लास 12th का। इसके अलावा क्लास 11 से जो हम पढ़कर आ रहे हैं वो रिपीट होता है क्लास 12th में। क्लास 11 की केमिस्ट्री में आपने इसे पढ़ा है, जो इस साल आपके क्लास 12th की फिजिक्स में आने वाला है। रिपीट होगा मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूरा चैप्टर जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है वो 12th में रिपीट होगा, रिपीट नहीं होगा, लेकिन हाँ जितना हमने 11th में पढ़ा है वो जरूरत पड़ेगी पूरी हमको कहाँ पर, क्लास 12th में। तो क्या टॉपिक है वो है एटम एंड न्यूक्लियाई। ये जो दो चैप्टर हैं ये हमने एक साथ पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, जो इस बार हम क्लास 12th की फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। वो लास्ट ईयर केमिस्ट्री में था, इस साल फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स के नजरिए से हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, स्पेक्ट्रम्स कैसे निकाले गए हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्या सिग्निफिकेंस है वो हमको क्या बताता है। ऐसे ही न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे, किसी एटम के न्यूक्लियाई के पास कितनी एनर्जी होती है, उस एनर्जी को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, उस एनर्जी के बारे में और कितने मैथमेटिकल एक्सपेक्ट्स हमारे पास हैं, ये सारे हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। तो ये था पूरा कंप्लीट क्लास 12th का सिलेबस, जो आप अपडेट हो गए होंगे कि आपको क्लास 12th में क्या पढ़ना है। तो क्लास 12th में हमको लाइट पढ़ना है, चार्ज पढ़ना है, इंडक्शन पढ़ना है, सेमीकंडक्टर्स पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना है, एटम और न्यूक्लियाई पढ़ना है। ओके, तो ये था आपका सिलेबस। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इनफैक्ट मैं कहूँ तो ये बहुत आसान है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ओके, तो इन सारे टॉपिक्स में से हम पहला कौन सा टॉपिक चुने? वैसे तो अगर हम सिलेबस के हिसाब से चलें तो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना चाहिए सबसे पहले। अब ये आपके ऊपर है कि आप इनमें से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हम कल से या आज सेकेंड टाइम से ही हम लोग आज से क्लासेस शुरू करेंगे। तो आप लोग कॉपी, पेन, जो भी आपके पास अभी साधन है घर में लॉकडाउन पीरियड में, तो उसको आप लेकर के बैठें। और जो भी मैं आपको बताऊं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम शुरू करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से समझें, जो भी डाउट हो मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके बताएं या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताएं। और पूरी तरीके से सबसे पहले आप मेंटली तैयार हो जाइए कि आप क्लास 12th में आ चुके हैं और आपको इस साल बहुत मेहनत करनी है और इस बार आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आना है। जो भी हुआ क्लास 11 तक उसे भूल जाइए, बिल्कुल नए सिरे से शुरू कीजिए क्लास 12 को। उम्मीद करता हूँ ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो बहुत जल्दी हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए।